नमस्कार साथियों, आज हम आपको बिजनेस मेथड अर्थात व्यवसाय पद्धति में जो विभिन्न परिभाषा दी गई है उनको आप किस तरह से सरल भाषा में याद कर सकते हो, इसके लिए हम एक कहानी लेके आए हैं। साथियों, हम बता दें आपको, हमने कम से कम 40-45 परिभाषाओं का इसमें समावेश किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप मात्र 10-5 मिनट में सभी परिभाषा आप याद कर सकोगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना साथियों। और हमने पूर्व में भी आप लोगों को बताया कि हमने आरएसआर की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकाली हुई है। इस ऑब्जेक्टिव पुस्तिका की विशेषता यही है कि हमने अध्याय वाइज दिया है, दिनांक, विभिन्न प्रतिशत दिनांक वो भी अध्याय वाइज दिया है, परिशिष्ट अधिनियम सभी दिए हैं। किसी प्रकार को यदि किसी साथी को मार्गदर्शन के रूप में आवश्यकता हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं बिजनेस मेथड में जो कहानियाँ दी गई है अध्याय 1 और 2। ठीक है, आपको अगर इसके अलावा भी कोई भी परिभाषा कोई मिलती है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है साथियों, एक व्यापारी व्यवसाय के लिए विदेश गया। वहाँ पर पीने व डकारने वाला, साथियों जानना, पीने और डकारने वाला सेट मिलता है। अब यहाँ पीने और डकारने का अर्थ आपको लगाना है पीएफ ड्रकर से। ठीक है, जब भी पीएफ ड्रकर आता है तो आपको ये याद रखना, पीने और डकारने वाले। ठीक है, एक व्यापारी व्यवसाय के लिए विदेश गया। वहाँ पर पीने व डकारने वाले सेट मिलता है। इसने व्यवसाय करने के लिए कुछ नियम बताए। क्या कहा? साहसी होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा? साहसी होना चाहिए, सामंजस्य की भावना होनी चाहिए, प्रत्येक ग्राहक को समाज का एक अंग मानना होगा। ठीक है साथियों, मैंने ये आपको 4 पॉइंट बताएं। अब ये पीएफ ड्रफर ने 4 परिभाषा दी है। कितनी दी है? 4। साहसी, सामंजस्य, प्रत्येक ग्राहक को समाज का एक अंग। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ किस प्रकार से। व्यवसाय के विकास, विस्तार व नवाचार में साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका। जब साहस की बात की जाती है तो आपको याद रखना किसने की बात की है, ये पीने और डकारने वाले ने। ठीक है, ग्राहकों का सर्जन करना ही व्यवसायिक उद्देश्य की एकमात्र परिभाषा होती है। व्यवसाय का सामाजिक वस्तुओं ऑब्लिक मानवताओं का विकास, स्थिरता, सामंजस्य में वृद्धि करना। ठीक है, और अगला है व्यवसाय समाज का एक अंग है। जब भी आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि व्यवसाय समाज का एक अंग है, ये किसने परिभाषा दी, तो आप कहोगे पीएफ ड्रफर ने। जब ये कहा जाए व्यवसाय ग्राहकों का सर्जन करना ही व्यवसायिक उद्देश्य है तो भी आपको पीएफ ड्रकर करना है। जब ये कहा जाए व्यवसाय के विकास, विस्तार व नवाचार में साहस की महत्वपूर्ण भूमिका किसने दी है ये परिभाषा, तो भी आपको पीएफ ड्रकर करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों, हमने 1 जुलाई को राजस्थान सेवा नियम की डीएलएस पब्लिकेशन के माध्यम से एक पुस्तिका भी निकाली है साथियों, आपको ये भी पुस्तिका देख सकते हो। ठीक है साथियों, जल्दी हम जीएफ भंडार की ऑब्जेक्टिव पुस्तिका या साथियों को पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। अब आगे हम चलते हैं। व्यापारी उर्विक ने बताया कि, साथियों हमने बताया था एक व्यापारी के बारे में आपको, देखो हमने अभी ये कहा आपको, एक व्यापारी व्यवसाय के लिए विदेश गया। अब ये व्यवसायी है, जो व्यापारी है उसका नाम उर्विक है। ठीक है, व्यापारी उर्विक ने बताया कि उपक्रमों में वस्तु को बनाना, वितरित करना और उपलब्ध कराने का काम किया जाता था। अर्थात ये उर्विक ने ऐसे काम किए हैं कि ये वस्तु को बनाना, वितरित करना और उपलब्ध कराने का काम करता था। अब उर्विक ने मूल परिभाषा क्या दी है? इसने कहा व्यवसाय वह उपक्रम है जो किसी ऐसी वस्तु या सेवा को बनाता है, वितरित करता है या उपलब्ध करवाता है जिसकी समाज में अन्य सदस्यों को आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, आगे चलें। यह सेठ उर्विक की बातों से अधिक खुश हुआ और बोला कि तुझे टू व्हीलर, यहाँ टू व्हीलर अर्थात टू व्हीलर से आपको अर्थ लगाना व्हीलर से। ठीक है, व्हीलर ने परिभाषा दी है। ठीक है, टू व्हीलर से व्यापार करना होगा जो कि निजी लाभ के लिए एवं विज्ञापन से अपने विचारों, उत्पादों का प्रस्तुतिकरण करने पर ही भुगतान किया जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम व्हीलर ने जो परिभाषा दी है उसके बारे में आपको समझाते हैं। व्यवसाय वह संस्था है जो निजी लाभ, जब निजी लाभ की बात आती है तो आपको व्हीलर करना है, टू व्हीलर याद रखना। ठीक है, व्यवसाय वह संस्था है निजी लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित एवं परिचालित की जाती है। विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित के उद्देश्य से विचारों, उत्पादों, सेवाओं का अव्यक्तित प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। ठीक है, हमने आपको पूर्ण बता दिया, विज्ञापन से अपने विचारों, उत्पादों का प्रस्तुतिकरण
करने पर ही भुगतान किया जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, जब ये परिभाषा है तो आपको फ़ौरन आंसर विलर करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों। व्यापारी उर्विक को विलियम स्कॉट नामक व्यक्ति मिला। ठीक है साथियों, कौन सा मिला? विलियम स्कॉट नामक व्यक्ति मिला। उसने बताया कि व्यवसाय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक, अर्थात मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। यह किसने परिभाषा दी है? विलियम स्कॉट ने। अब विलियम स्कॉट ने मूल परिभाषा क्या दी है ये भी हम बता दें। व्यवसाय करने का अधिकार संगठित समाज से ही प्राप्त होता है, अतः व्यवसाय का उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अब साथियों आगे हम चलते हैं लिखानी पे। जबकि हेने ने, ठीक है, अब ये हेने एक नया व्यक्ति है। जबकि हेने ने बताया कि वास्तविक रूप से व्यवसाय मानवीय क्रिया है, जो कि धन कमाने एवं साझेदारी पर काम करना एक प्रतिक्रिया ओब्लिक वचन होती है। जब आपसे हेने की ऑप्शन में हेने आता है लिखा हुआ, तो आपको इसकी मूल परिभाषा ये दी गई है। व्यवसाय मानवीय क्रिया है, ठीक, जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धनोत्पादन या धनार्जन के लिए की जाती है। ठीक है, साझेदारी एक प्रतिक्रिया जिससे लाभ के लिए व्यवसाय का संचालन हो सके। ठीक है साथियों, सेठ ने बताया कि व्यवसाय में कूटना एवं डोलने जैसे कृत्यों से, साथियों यहाँ कूटना और डोलने का अर्थ आप देखो, कूटज एवं ओ डोनेल, कूटज एवं ओ डोनेल का आपको जब ऑप्शन आता है तो आपको कूटना और डोलना ये दो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सेठ ने बताया कि व्यवसाय में कूटना एवं डोलने जैसे कृत्यों से निजी कृत्यों के अधिकारों एवं न्यायचितता की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जब निजी कृत्यों के अधिकारों और न्यायचितता की अवहेलना की बात की जाए तो आपको परिभाषा किसने दी है? कूटज एवं ओडोल ने। ठीक है, अब कूटज एवं ओडोल ने मूल परिभाषा क्या दी है? व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व निजी कृत्यों के अधिकारों एवं न्यायचित की अवहेलना ना हो, यदि है। ठीक है साथियों, अहिंसावादी महात्मा गांधी के अनुसार परिसर में एक व्यापारी आगंतुक ग्राहक होता है। क्या होता है? महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? ये एक आगंतुक ग्राहक होता है और न्याय की अवधारणा भी रखता है। अब हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने दो परिभाषा दी है। हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है। जब ये पूछा जाए कि हमारे परिसर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, ये परिभाषा किसने दी? आपको देना है महात्मा गांधी। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा न्यायशीलता अर्थात ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बहुत निकट है। यह सिद्धांत भी महात्मा गांधी ने दिया है। अब साथियों अब हम बात करेंगे अध्याय 3 में। हमने जितना हो सके उतनी परिभाषा आपको इसमें दी है साथियों। और कोई परिभाषा रह गई हो तो आप अब ऐड कर सकते हैं। कीलबाई गांव में उद्यमी व्यवसायी रहता था। ठीक है, अब हम बात करें कीलबाई की। ठीक, कीलबाई गांव में एक उद्यमी व्यवसायी रहता था जिसके द्वारा अबोध ओब्लिक सृजनशील बालकों की सकारात्मक पिटाई करते हुए व्यवसाय से संबंधित ज्ञान, समायोजन, प्रबंधन, उत्पादन, तकनीकी वस्तुओं को अपनाने का सम्मिश्रण का ज्ञान दिया जाता था। अब यहाँ साथियों ध्यान रखना, किलबाई का अर्थ आपको किलबाई से लेना, पीटर, ये पिटाई का अर्थ लेना पीटर से, अर्थात पीटर किलबाई ने परिभाषा क्या दी है कि ज्ञान ओब्लिक समायोजन, प्रबंधन, उत्पादन, तकनीकी वस्तु को अपनाने का सम्मिश्रण है व्यवसाय। अब हम इसकी मूल परिभाषा बताते हैं आपको। पीटर किलबाई कहता है उद्यमिता विभिन्न क्रियाओं का सम्मिश्रण है जिसमें बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पाद के साधनों का समायोजन व प्रबंधन करना व उत्पादन करना व तकनीकी व वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित है। ठीक है साथियों, उक्त सृजनशील बालकों द्वारा व्यावसायिक वस्तुओं को एक दूसरे पर फेंकते हुए लड़ाई करते रहते हैं। यहाँ फ्रैंकलिन लिंड से, अर्थात फ्रैंकलिन का अर्थ आपको फेंकना, लिंड से मतलब लड़ना। ठीक है, उक्त सृजनशील बालकों द्वारा व्यावसायिक वस्तुओं को एक दूसरे पर फेंकते हुए लड़ाई करते रहते हैं, फ्रैंकलिन लिंड से। ठीक है, उन बालकों में से व्यवसाय के पूर्वानुमान की आवश्यकता की प्रतिक्रिया देखी जाती है। जब आपसे ये पूछा जाए कि व्यवसाय के पूर्वानुमान की प्रतिक्रिया की आवश्यकता संबंधी परिभाषा किसमें दी गई है, आपको फ्रैंकलिन लिंड से आंसर देना है। अब मूल परिभाषा क्या दी गई है? फ्रैंकलिन लिंड ने कहा उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना तथा उन्हें संसाधनों के नए सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजकों के द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण करना होता है। साथियों अब हम आगे बात करते हैं। एक प्रोफेसर अपने जैकेट में मूसा था चूहे को समय
ऑब्लिक धन कमाने के लिए जोखिम उठाते हुए बेचता था। अब साथियों मैंने अब बात की प्रोफेसर। देखो प्रोफेसर का मतलब प्रोफेसर हो गया, या मूसा का आपको लेना है मुसलमान से, तथा जैकेट का लेना है जैक्सन से। ठीक है, प्रोफेसर मुसलमान जैक्सन का क्या कहना है, समय ऑब्लिक धन कमाने के लिए ये जोखिम उठा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मूल डेफिनेशन में। प्रोफेसर मुसलमान तथा जैक्सन किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने व उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन एवं प्रयासों का निवेश करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। साथियों ध्यान रखना, हम चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 पूरा उद्यमिता पे बना हुआ है। ठीक है साथियों, किलबाई गांव में हावर्ड जॉनसन नाम से एक बाजार लगता है जिसमें आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, अब हावर्ड जॉनसन ने क्या परिभाषा दी है कि उद्यमिता के 3 मूल तत्व बताए गए, आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण। ऑप्शन में क्या कि हो सकता है कुछ भी एक अलग से भी दे दे आपको, आविष्कार, नवाचार, अंगीकरण और चौथा और कुछ दे दे। तो ये तीनों शब्द आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। जब इन तीनों के मिश्रण की परिभाषा को पूछी जाए तो आपको हावर्ड जॉनसन नामक बाजार याद रखना है। ठीक है साथियों, अब साथियों हम चलते हैं विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन में बात करते हैं अध्याय 6 में। सेल जो डाउन हो जाते थे साथियों, सेल जो डाउन का यहाँ आपको अर्थ लगाना सेल डन से। ठीक है, सेल जो डाउन हो जाते थे उनको विज्ञापन के माध्यम से बेचकर ख्याति ऑब्लिक साख बढ़ाई जा सकती है। ठीक है साथियों, आप सेल डन ने क्या मूल परिभाषा क्या दी है, विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है एवं साख बढ़ती है। ठीक है, जो व्हेल मछली बेकार हो जाती थी उसे एम नाम की दुकान पर विज्ञापन द्वारा सूचना प्रचार कर इच्छानुसार भुगतान प्राप्त किया जाता था। साथियों अब यहाँ व्हेल मछली जो बेकार हो जाती थी एम नाम की दुकान, तो यहाँ विलियम एम वेल बेकर को अपन ने कहा वेल मछली मान लिया, बेकर का अपन ने बेकार माना है, और एम जो लग रहा है एम नाम की दुकान। तो जब भी आ जाए विलियम एम वेल बेकर तो आपको याद रखना वेल मछली जो बेकार हो गई थी उसको एम नाम की दुकान पर विज्ञापन द्वारा सूचना प्रचार कर इच्छा अनुसार भुगतान प्राप्त किया जाता था। अब इसकी मूल परिभाषा विलियम एम वेल बेकर ने क्या कहा है, विज्ञापन सूचना प्रसारित करने का वह साधन है जो किसी व्यापारी केंद्र या संस्था द्वारा भुगतान प्राप्त एवं हस्ताक्षरित होता है और इस संभावनाओं को विकसित करने की इच्छा रखता है कि जिसके पास यह सूचना पहुंचेगी वे विज्ञापनदाता की इच्छा के अनुरूप सोचेंगे एवं व्यवहार करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम अध्याय 8 मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। कीट मारने वाले एक व्यक्ति, कीटनर। साथियों जब कीटनर आता है तो आपको कीट शब्द याद रखना। ठीक है, कीट मारने वाले एक व्यक्ति कीटनर ने मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक व्यू रचना की। ठीक है, कीट मारने की एक क्या व्यू रचना की। ठीक है साथियों, कि जिसके तहत ए बी नाम की फिल्पो कंपनी, यहाँ पे ए बी फिल्पो से है। ठीक है, ए बी नाम की फिल्पो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को खोजा ताकि अपनी दुकान में रिक्त पद बढ़ सके। ठीक है, अब साथियों यहाँ किटनर क्या कह रहा है, संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्ति व्यू रचना विकसित करना ही मानव संसाधन नियोजन है। साथियों जैसे व्यू रचना आ जाए आपको किटर करना है। ठीक है, अब ए बी फिलिपो क्या कह रहा है, जब भी क्या चीज़ कर्मचारी को खोजा और रिक्त पद भरने की बात आए तो आपको करना ए बी फिलिपो। बढ़ती भावी कर्मचारियों को खोजने व उन्हें संगठन के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा, ए बी फिलिपो ने। यह कीट मारने के लिए फ्री में गीला स्टोन देता था। यहाँ अब साथियों यह इसको ध्यान रखना, क्या देता था, फ्री में गीला स्टोन। यहाँ स्टोन को का अर्थ है स्टोनर, फ्री का अर्थ है फ्रीमैन और गीला का अर्थ है गिलबार्ट जू। ठीक है, जब आप ये एक ही व्यक्ति ये एक साथ इन्होंने ये परिभाषा दिया है, स्टोनर, फ्रीमैन व गिलबार्ट जू ने क्या कहा। ठीक है, यह किट मारने के लिए फ्री में गीला स्टोन देता था। यह स्टोन ऐसे दिखता था कि मानव की आंतरिक एवं बाह्य जीवन की सभी भावी आवश्यकताओं का निर्धारण हो गया हो। जब मानव की बाह्य और आंतरिक जीवन के बारे में कोई डेफिनेशन आती है तो आपको क्या करना है, फ्री में गीला स्टोन, अर्थात स्टोनर, फ्रीमैन व गिलबार्ट जू ने यह परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है, मूल परिभाषा क्या है मैं आपको बताऊँ साथियों। स्टोनर, फ्रीमैन व गिलबार्ट जू
मानव संसाधन नियोजक आंतरिक क्रियाओं तथा बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर संगठन के कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। अब साथियों, अब हम चैप्टर 9 में आ गए हैं, संचार और संप्रेषण। जयपुर में लीगल मेला लगा। अब जयपुर को आप यहाँ जेपी लीगल करता है, जयपुर में लीगल, ठीक। जयपुर में लीगल मेला लगा जिसमें दो या अधिक व्यक्ति अपना संदेश विचारों भावों के माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हैं। जब विचारों को आदान प्रदान की बात आती है तो आपको क्या करना है, जेपी लीगल, ठीक। अब जेपी लीगल की मूल परिभाषा क्या है? संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचारों, भावों, तथ्यों, प्रभावों आदि का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। यह मेला न्यू मैन अर्थात नए मैन के लिए हर समर में लगता था। यहाँ साथियों न्यू मैन व समर, ठीक है, समर का अर्थ समर लगाना है और न्यू मैन का हमने नया मैन बताया था, न्यू मैन और समर ने जो परिभाषा दिया, अब हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यह मेला न्यू मैन अर्थात नए मैन के लिए हर समर में लगता था, जिसके अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों, सम्मति एवं भावना पर राय दी जाती थी। जब सम्मति और भावना की बात आती है तब आपको क्या करना आंसर साथियों न्यू मैन व समर। ठीक, अब न्यू मैन और समर ने क्या परिभाषा दी है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मत, तथ्यों, विचारों, सम्मति एवं भावनाओं का विनिमय संचार हो, यह परिभाषा न्यू मैन व समर ने दी है। हम उस समर वाले डे को विश करते हैं। ठीक, यहाँ समर वाले डे को विश, यहाँ लगाना किथ डेविस, ठीक है, इसका अर्थ आपको लगाना किथ डेविस। हम उस समर वाले डे को विश करते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया बताई गई। जब आपसे सूचना की प्रक्रिया के बारे में ऑप्शन आता है, ठीक है, आपको इस डेफिनेशन में निकालना है बीच में से सूचना और प्रक्रिया के, तो आपको आंसर देना है किथ डेविस। अब किथ डेविस ने मूल परिभाषा क्या दी है? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, अब हम साथियों अध्याय 10 में चलते हैं। ठीक है, अनुशासन के संबंध में राय बनी कि यह विधि, नियमितता एवं आदेशों की पालना है। अब साहब राय बनी का मतलब राय बन, ठीक है। अब राय बन ने क्या परिभाषा दी है? अनुशासन का अर्थ सामान्यतः व्यवस्था तथा कार्यों के संपादन में विधि, नियमितता एवं आदेशों की पालना से है। ठीक है, जब ऐसी विधि, नियमितता एवं आदेशों की पालना की बात आती है तो आपको राय बनी आता है, राय बन ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, इस राय के संबंध में डीवी अर्थात बहस हुई। जॉन डीवी, यहाँ डीवी का अर्थ लगाना जॉन डीवी। इस राय के संबंध में डीवी अर्थात बहस हुई जिसमें कहा गया कि अनुशासन अपनी क्षमता के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। जब अब अनुशासन की बात कर रहे हैं अपन, अध्याय 10 चल रहा, ठीक है। जब क्षमता के नियंत्रण की बात करते हैं तो ये किसने परिभाषा दी थी? डीवी ने। ठीक है, अब मूल परिभाषा क्या है? जॉन डीवी कह रहा है नियंत्रण की क्षमता ही अनुशासन है। ठीक है साथियों, इसको 2-3 बार आप दोहराना, आपके माइंड में फिट हो जाएगी साथियों परिभाषाएं। हमने 35-40 परिभाषा करा दी है लगभग। इस डीवी में एच नाम के व्यक्ति ने सारी माटी कर दी। अब एच मार्टिन, ठीक है, एच मार्टिन, ठीक है, एच नाम ने माटी कर दी, मतलब एच मार्टिन परिभाषा दे रहा है। क्या कह रहा है? इस डीवी ने एच नाम के व्यक्ति ने सारी माटी कर दी। इसने कहा कि अनुशासन कुछ निश्चित नियमों को सीखना होता है। क्या कहा? एच मार्टिन कह रहा है केवल कुछ निश्चित नियम को सीखना ही अनुशासन है। ठीक है, अब एच मार्टिन की मूल परिभाषा क्या है? अनुशासन का व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों के पालन को सीखना है। ठीक है साथियों, अब अध्याय 11 समन्वयता, कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोगों के बीच सामंजस्य अर्थात कोऑर्डिनेट्स करने के लिए एक ब्रिज के बेंच पर पिकनिक रखी गई। यहाँ ब्रेंच, ठीक, ब्रेंच से ले लिया ब्रिज के बेंच से, जिसमें विभिन्न सदस्यों के कार्यों को टीम के माध्यम से सामंजस्य बनाया गया। अब ब्रेंच ने क्या परिभाषा दी है? विभिन्न सदस्यों को कार्यों का उचित आवंटन सुनिश्चित कर टीम को संतुलित एवं एकजुट रखना है तथा यह देखना है कि कार्य का निष्पादन सदस्यों के बीच सामंजस्य के साथ हो सके। इस ब्रिज पर हेमने नाम की महिला को भी ले जाया गया जो कि इसके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बना लेती थी। अब परिभाषा किसकी है? हेमने ने। हेमने क्या कह रही है? ये अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच क्या करती थी? सामंजस्य बनाती थी। ठीक है, अब हेमने क्या कह रही है?
समन्वय, उचित समय व गुणवत्ता के कार्य को क्रियान्वित करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रयासों में व्यवस्थित सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि उनके संयुक्त प्रयासों से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है साथियों। हेमने के कान के कुंडल डोली पर गिर गए। अब देखो साथियों, कुंटल व ओडोनेल, यहाँ कुंडल डोली पर गिरे का मतलब आपको लगाना कुंटल व ओडोनेल ने परिभाषा दी है। ठीक है। हेमने के कान के कुंडल डोली पर गिर गए, जिससे वह अपने प्रबंध का सार व लक्ष्य के बारे में नहीं बता सकी। जब प्रबंध का सार और लक्ष्य की बात की जाती तो कुंटल व ओडोनेल ने कहा। क्या? कुंटल व ओडोनेल की मूल परिभाषा है समन्वय प्रबंध का सार है, जिससे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोग किया जाता है। हैरानी की बात है, यह समन्वय स्थापित करने और सफलता को सहज बनाने में फेल हो गई। अब हेनरी फेल होना, हैरानी का अर्थ यहाँ लगाना आपको हेनरी से, फेल होने का फेल से। ठीक है। हेनरी फेल क्या परिभाषा देती है कि समन्वय स्थापित करने और सफलता को सहज बनाना की परिभाषा हेनरी फेल ने दी है। क्या कहा इसने? समन्वित करने का अर्थ किसी संगठन के कार्यों व सफलता को सहज बनाने के लिए उसकी सभी गतिविधियों में तारतम्य बनाए रखना है। ठीक है साथियों। इसके फादर मेकअप करके स्वरूप का विकास करने में ध्यान रखते थे। अब यहाँ ध्यान फादर मेकअप, यहाँ फादर मेकअप का आपको अर्थ लगाना है मैकफार्लैंड। ठीक है साथियों। मैकफार्लैंड नाम के व्यक्ति ने जो क्या परिभाषा दी है स्वरूप का विकास। अब मूल परिभाषा क्या दी है? समन्वय वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक अधिकारी ओबली प्रबंधक अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों में एक सुव्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एकरूपता लाता है। अब साथियों कुछ अन्य परिभाषा रह गई है जिसको हम आपको वैसे ही बता रहे हैं। पराक्रम में लिखित अधिनियम अध्याय 4 की परिभाषा होती है। केसी विलिस क्या कह रहा है? विनिमय साध्य विलेख ऐसा विपत ओबली विलेख है जिसका स्वामित्व किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो उसे सद्विश्वास से तथा मूल्य के बदले प्राप्त करता है, चाहे देने वाले व्यक्ति के स्वामित्व में कोई दोष ही क्यों न हो। अध्याय 5 का व्यावसायिक वित्त के सूत्र में B.O. विलर क्या कह रहा है? व्यावसायिक वित्त में गतिविधियां सम्मिलित है जो एक व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों एवं उसकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पूंजीगत निधियों की प्राप्ति और संरक्षण से संबंधित है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने सभी साथियों को भेजना। जल्दी आप सब लोगों के लिए हम GFR की भी ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप लोगों को PDF उपलब्ध कराएंगे। आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर 9785070940 पर मार्गदर्शन के रूप में बात कर सकते हैं।